मैं एक और चीज़ पढ़ी कलिपत्र में एक और चीज़ पढ़ी तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला, पढ़ते पढ़ते मुझे ये पता चला कि जो अपने घर में अपने चाचा दादा और जो भी हो बुआ फूफा है ना, ये सब लोग होते हैं ना। तो जब मम्मी पापा, जैसे मम्मी के पापा थे पूछा जाते ना, तो ये लोग क्या रहते हैं, ये लोग भी तो हमारे वही रहते हैं ना, माता पिता ही बनते हैं, चाहे वो चाचा हो चाहे कोई भी हो। तो एक मेरी छोटी सी मैसेज है, जो घर में चाचा होते हैं ना, चाचा चाची और जो भी हो, घर के जितने भी वो लोग हम लोगों जब जब हम लोग जब पैदा होते हैं बच्चे, जब घर में जब उनके भैया भाभी के घर में बच्चे पैदा होते हैं, मतलब जैसे समझ लो मम्मी पापा के जो मम्मी किसके मतलब कि किसको अपना मान के चलती है अपना बच्चा, एक देवर ही रहता ना। तो जब सब देवर रहेगा तभी ना घर आगे बढ़ता है। जैसे देवर नंद का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सास ससुर का होना ज़रूरी होता है। तो इन लोग की मेहनत से हम पैदा होते हैं, इन लोग के वजह से हम होते हैं। कि देवर भाभी का वो मस्ती मजाक नहीं चलता तो काश हम नहीं पैदा हो पाते, हमारा कुछ नहीं हो पाता। कुछ इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो होता है हमारे चाचा का होता है, घर में बुआ का होता है। तो ये इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब पिता के बाद जिसका जो हम बच्चों पे तो जान देता है, सोचता है कि हमारे बाद भी कोई आए उसको हम खिलाए, कोई हमें चाचा बुलाएगा, कोई हमें बुआ बुलाएगा, कोई क्या करेगा। जैसे दादी बोलती है कोई हमें दादी बुलाने वाला हो ना। तो इन सब का ताकत, इन सब का मिक्सचर, वो जो मिक्सी जो निकला है ना, मिक्स मसाला जो हम पीसते हैं उसमें कई तरह के मसाला डालते हैं, हल्दी मिर्ची मसाला गरम मसाला, तब जाके स्वाद आता है ना सब्जी का। और कुछ भी जैसे कुछ भी हमें खाने का मन करता है, तो जब हर एक चीज़ घर में होता है, मतलब एक व्यक्ति के अंदर हर एक सब चीज़ होना चाहिए। चाहे वो बचपन से ही पैदा होते वक्त भगवान इस ऐसा सोच के भेजते कि हाँ 9 महीना जो इसने गुजारा है सच में इसके पास सब चीज़ मिला है, तब जाके वो इंसान बाहर आता है। भगवान ऐसे ही नहीं दे देते कि घर में कुछ भी होता रहे चलो दे दिया, ऐसे नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हाथ फिर फिर जाके हमारे जो भाई पैदा होते हैं, बहन पैदा होती है, तब तब मतलब ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक जो छोटा सा मैसेज है, घर में जितने लोग होते हैं ना, बुआ हो, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बड़े चाचा, छोटे चाचा, सब बड़े पापा, इन लोग का सबका मिक्सचर होता है। बड़े पापा हो गए, बड़ी मम्मी हो गई, बड़े चाचा चाची, बड़े चाची चाची, बहुत सारे बुआ फूफा, फिर उन जो बड़े पापा के जो बच्चे होते हैं उन सब का हाथ होता है। सब के मिक्सचर से कोई एक बच्चा घर में तैयार होता है। उन लोग भी बोलते हैं एक बच्चा आना चाहिए घर में जिसको हम खिलाएं देखें करें, भगवान से जो भी उनका जो कोई भी होता है उनसे बस यही बोलते हैं कि घर में बहुत ये अजीब सा माहौल है, बस एक कोई छोटा सा आ जाए घर में खुशियों का ये आ जाता है। बोलते एक हाथ इंसान का 2 हाथ बढ़ जाता है, एक साइड इधर से बढ़ जाता है, एक साइड इधर से बढ़ जाता है। तो ऐसी मम्मी के भी घर में जो नाना नानी मामा उमा सब होते हैं, तो ऐसे ही होता है। तो ये सबका मतलब बोलते हैं ना, फिर मम्मी के तो ससुराल में भी रहते हैं, जब ससुराल वाले खुश सब खुश, ऐसे होता है ना। तो मेरा यही एक छोटे से एक ही यही है कि जो घर में मतलब जितने भी हो, हम उन सब की ताकत से बनते हैं और उन सब की ताकत से खड़े होते हैं। कभी देखो हमें मम्मी मारती है पापा मारते हैं तो बचाता कौन है, चाचा।
जो हमें चाचा बहुत चीज़ सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, हर एक चीज़ में सपोर्ट। तब मुझे तब हम लोग को महत्व होता है, चाहे लड़की हो चाहे। अरे हमारे चाचा बोलते हैं ना, चाचा ने हमें ये सिखाया, ये पढ़ाया, ये किया, वो किया। मतलब जब हम कभी माता पिता का मतलब मतलब अच्छे से बात नहीं करते तो हमें कौन कौन नहीं समझाता है। चाचा, नहीं तुम्हारे माता पिता है, तुम अच्छे से बात करो। हम कैसे अच्छे से बात करते हैं अपने भाई भाभी से, ऐसे तुम्हारा भी हक बनता है, अच्छे से बात करो। तो ये सब जो घर का जो संस्कार होता है ना, ये सब हमें चाचा, बुआ, बड़े पापा, ये लोग से सीखने मिलता है। सच में यार, जब जो फैमिली इंसान, या आजकल तो सब इतना सब लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। ऐसा नहीं होता है। जब घर में सबका होना ज़रूरी होता है, सबसे झगड़ा करते ही क्यों हैं, मरते हैं तो सिर्फ खाली हाथ जाते हैं। और जब ज़िंदा रहते हैं तो ये चीज़ मेरा, वो चीज़ मेरा, ये चीज़ के लिए हक, उसके लिए हक, लड़ते लड़ते इंसान अकेले ही रह जाता है। इंसान अकेले खुद से फिर बातें करने सीखे नहीं ना। जब घर में सब आते हैं, सब रहते हैं, वो अलग ही माहौल रहता है, अलग ही खुशी रहता है। तो हमें ना मतलब जैसे आजकल का ट्रेंड क्या हो गया मालूम है? आजकल के ट्रेंड माता पिता क्या सिखा दिए, लड़ाई झगड़ा करके सबसे लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाते हैं। ये हकीकत है, मैंने कहीं ना कहीं देखी हूँ, तब मैं बोल रही हूँ। सबसे लड़ाई झगड़ा खुद को, अपने आप को मतलब क्या समझने लगते हैं। 2-4 मेहनत, किसी की मेहनत से अगर तुम आगे बढ़ जाते हो तो फिर उसके बाद उसी से झगड़ा करके बैठ जाते हो। और घर में जब इंसान, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो उससे पूछता है तुम्हारे घर में कौन है, सिर्फ मम्मी पापा है। ज़बान से कुछ निकल भी नहीं पाता है कि आगे और किसको क्या बताए, किसको क्या जानते हैं, क्या बताए। तो इसीलिए हर एक जो बच्चे जब पैदा करते हैं ना, तो इंसान को समझना चाहिए, नहीं हमारे घर में सबका सबका साथ होना चाहिए, सबका प्यार होना चाहिए। तब बोलते हैं ना, एक बच कि हर माँ बाप के अगर 2 बच्चे हो गए, 1 बच्चे हो गए, तो इंसान बोलता है ना, एक बच्चा चाचा का ही उसमें हक दे देते हैं, ये लीजिए आपका है। फिर जो भी देते हैं, ये लीजिए आप ही का है। बोलते हैं ना, आप ही का बच्चा है, आप ही सँभालिए, आप ही करिए। तो ये सब मतलब सच होता है यार, सही रहता है। ये बोलते हैं ना, तिनके तिनके तिनके, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तिनका तिनका लकड़ी कहाँ से चुन के लाती है, क्या करके लाती है, तब उसमें अंडा देती है, बच्चा देती है। एक दोनों का ये लगता है कि हाँ, हमने सब जगह से लकड़ी चुन के लाया है, तब जाके हमारा एक घर तैयार हुआ है, घोंसला तैयार हुआ है। जो आजकल पता नहीं यार, इंसान को आज अभी इंसान को ये सोचना चाहिए कि चाहे जहीं कहीं भी हो, घर से लेके बाहर तक, स्कूल से लेके, जिससे भी मिले, जिसको भी ज़रूरत हो, उसका हाथ बटाओ ना, वो देखना कितना खुश हो जाता है और कितना यही यादगार रहता है। यही सब मतलब ये रहता है कि किसी की मदद करना, किसी को खुशी रखना, फिर वो हमारे घर आते तो ये क्या कहते हैं, हाँ ये बच्चे ने हमारी मदद की थी, इनके मम्मी पापा से मिलना है, करना है। तो इंसान इससे आगे बढ़ता है। ये सब आजकल झगड़ा करके सब पूरे घर में जितने होते हैं उनसे भी झगड़ा करके अकेले खुद पैदा करते हैं। अकेले जब बच्चा बड़ा होता है तो वो तो कुछ जानता ही नहीं, कौन दादी है, कौन दादा है, कौन चाचा है, कौन चाची है, क्या ही है। मेरे को तो मैं पढ़ते-पढ़ते खाली यही देखती रहती हूँ, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। इंसान को सब मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, इंसान को उसका एक चीज़ भी नहीं पता होता है क्या किधर है। और बोलते हैं ना, पहले के जो लोग होते थे, इंसान घर में जितने लोग होते थे, भले खाना पहले देखिए कम नहीं पड़ता था। आज इतना ही खाना कि जितना भी खाना बना तो कम पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि हम उस प्यार और उस नज़र से नहीं खा पाते उसको, कि हम इतना सा भी खाएं पेट भर जाए। पहले हमें, जब हमारे घर के बड़े होते थे, बोलते थे हमारे घर में मतलब इतने ही खाने में इतना लोग खा लेते थे कि पेट भर जाता था, कमी नहीं होता था। तो आज हम वो सब नज़रिया बदल दिए हैं, ये नहीं अच्छा होता, वो नहीं अच्छा होता है।
पहले ऐसे नहीं था। जो इंसान सोचता था मिल जाए पहले उसको खा के देखिए उसको कितना वो होता है, प्यार होता है इसमें दादी का, माँ बाप का, हर एक चीज़ का जो बनाती है माँ प्यार से बनाती है, उसे ना फेंक के उसे खाया जाए तो कितना सुकून मिलता है। और आज तो इतने सारे वेराइटीज़, इतने सारे सब चीज़ हो गए कि इंसान भूल ही चुका है कि स्वाद क्या है घर का खाना। बोलते ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो धीरे धीरे ये बढ़ता ही गया। बस यही चीज़ है कि इंसान को पहले घर घर में जितने लोग हैं उन लोग से रिस्पेक्ट, उन लोग का रिस्पेक्ट करें तब हमें हम लोग को आगे मिलता है। तो कोई नहीं छूट पाता है यार, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि सबका हाथ होता है, किसी को नहीं भूलना चाहिए। घर में जितने कम से कम तुम बाहर वाले का नहीं किसी का समझ पा रहे हो तो घर में जितने लोग हैं ना पहले उन लोग को समझो। कितने लोग थे यार, जब माँ बाप से बैठ के पूछने का, मैं तो खुद बैठती थी पूछती थी अपने चाचा से, अपने पापा से कि कैसे कौन सा स्कूल था, आप कैसे जाती थी। उन लोग बताते थे हाँ पहले हमारे स्कूल में 15 अगस्त होता था, ऐसे जलेबी लटकाया जाता था तो हम लोग को ऐसे जंपिंग करना होता था, पकड़ना होता था। कितने सारे स्पोर्ट्स होते थे पहले ना, वो स्पून में डाल के वो गोटी आता वो मुंह में पकड़ के करते थे। नींबू स्पून, नींबू मतलब चम्मच में नींबू रख के इंसान को उस पार से उस पार आना होता था, है ना। फिर वो बोरिया वाला होता था, बोरिया मतलब क्या बोलते हैं, बोनी, बोरी, वो बोलते हैं ना, वो पैर में डाल के जंप करके इंसान को दौड़। कितने सारे स्पोर्ट्स से हमें मतलब ज्ञान मिलता था, समझ मिलता था। वही मैं सोचती हूँ सच होता। पहले मेरे मतलब चाचा पापा बताते थे पहले 15 अगस्त में जलेबी मतलब गोलियों लटका के जंप करके उसको खाना होता था, चॉकलेट होता था, ना जाने कितने सब चीज़ होते थे। आज स्कूल में कुछ नहीं उसके बारे में बताया जाता, कुछ नहीं। मैं तो सीखती थी बैठ के, सीखती थी दादी से। गांव में मटके में पानी भरा रहता है, कोई मतलब धूप रहे, प्यास लगती रहे, किसी के भी घर से इंसान पानी पी लेता था। हाँ दे दीजिए, पानी पी लेते, प्यास बुझ जाता। तो फिर धीरे धीरे किसी ने इंसान ने बिस्किट देना स्टार्ट किया। घर में जो भी रहता था, शक्कर, बिस्किट, जो भी रहता था, थोड़ा सा मीठा दे देता था, पानी पी लीजिए इसे खा के। तो कोई भी अगर अक्सर पानी मांगता तो इंसान ऐसे ही करता। आज भी कई जगह ऐसे होता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान भूल चुका है हर एक चीज़। तो बस पहले ये सिखाना चाहिए स्कूल ट्यूशन्स वगैरह वगैरह में। पढ़ाई हमारा यही सब होता है, यही सब। अगर क्या टीचर अगर गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तो क्या हम उसको उठाएंगे नहीं, हम उसको कहीं मतलब कहीं आसपास के डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, ले जाना है ना। तो इंसान यही सब सिखाता है ना कि हमें वो स्टडी के अंदर जो लिखा रहेगा, नहीं नहीं हम टीचर को गिर गई है ना, मैडम गिर गई है ना, चोट लगने दो, हम अपना स्टडी देखते हैं, नहीं ना। तो यही सब इंसान को यही सब काम आता है। फिर याद आता है कि हमारे टीचर को चोट लगा था तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, आसपास क्या लेकर गए। सब बच्चों से घुल मिल करके ऐसे रहना चाहिए। बात बोलूँ, मेरा भी बहुत सपना था टीचर घर में जब जब ऐसे ही फ्री टाइम जैसे छुट्टी रहता था हम लोग खुद टीचर खेलते थे सीखते थे, इंसान ऐसे ही सीखता है। तो मेरा भाई जाके स्कूल में बता दिया कि ये टीचर खेलती है। तो इंसान हर एक चौक का महत्व होता है, ब्लैक बोर्ड का महत्व होता था, हर एक चीज़। वो जो डस्टर पे जो मतलब चौक का जो आता था, डस्ट करते थे ना तो उसका जो धुआं निकलता था, इंसान वो देखने के लिए सोचता था कि हम डस्ट करेंगे, हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ था यार छोटा छोटा। तो बस यही सब करके छोटी सी कहानी।